Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Fauji Foundation School Vihari here. Class 4. It's your maths class. And today we will start our chapter number 10, Circles. तो circles को आज हम lecture number 1 आज हम अपना discuss करेंगे. बुक का पेज नंबर है 97 से 99 तक. At the end of this lecture, the students will able to learn that what is circle and what are the types of circle. What are the parts of circle and how we construct a circle. ठीक है, तो आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स ये सीख सकेंगे कि एक सर्कल क्या होता है, उसकी कौन सी टाइप्स हैं, सर्कल के कौन से पार्ट्स हैं और उसके अलावा हम सर्कल को ड्रॉ कैसे करते हैं. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज सर्कल? The circle is a geometrical shape that is made by drawing a curve that always has the same distance from the point that we refer to as the center. सर्कल क्या होता है? एक ज्योमेट्रिकल शेप है, ठीक है, जो कि कर्व से मिलके बनती है. ठीक है, उसके सेंटर में एक डॉट होता है. ठीक है, एक सेंटर में आप कह लें कि एक हम सेंटर से किसी भी चीज से हम उसको हाईलाइट कर लेते हैं कि ये सेंटर है. सेंटर से देखें, ये सेंटर है तो इसका यहाँ से डिस्टेंस इतना, इसका यहाँ से इतना डिस्टेंस, यहाँ से इतना. ये सर्कल की जिस भी आप डायरेक्शन में जाएं तो उसका सभी डायरेक्शंस में डिस्टेंस इक्वल होता है सेंटर से. ठीक है, तो ये एक सर्कल होता है. टाइप्स ऑफ सर्कल. ठीक है, टाइप्स ऑफ सर्कल कौन से हैं? सेमी सर्कल, क्वाड्रेंट. ठीक है, सेमी सर्कल मीन के आप कह लें हाफ सर्कल, जिसमें 180 का एंगल बन रहा था. ठीक है, अब देखिए आपने सर्कल को, ये सेंटर पॉइंट था, ठीक है, आपने सर्कल को हाफ हाफ कर दिया, तो हाफ सर्कल जो होता है वो क्या है? सेमी सर्कल, और उसमें एंगल कितना होता है? 180 का. इसी तरह से क्वाड्रेंट, आपने सर्कल को किया हाफ, ठीक है, हाफ पार्ट में डिवाइड किया तो आपके पास सेमी सर्कल बना. जब सेमी सर्कल को आपने मजीद हाफ में कन्वर्ट कर दिया तो आपके पास क्वाड्रेंट बन गया. ठीक है, तो सर्कल की इस तरह से, सर्कल में कितने क्वाड्रेंट होते हैं? 4. ठीक है, 1 इस तरह से, दूसरा इस तरह से, थर्ड इस तरह से और फोर्थ इस तरह से. ठीक है, 4 क्वाड्रेंट होते हैं, 2 सेमी सर्कल्स होते हैं, मिलके एक सर्कल बनाते हैं. 4 क्वाड्रेंट मिलकर एक सर्कल बनाते हैं, 2 सेमी सर्कल मिलकर एक सर्कल बनाते हैं. ठीक है, पार्ट्स ऑफ सर्कल. सर्कल का ये सेंट्रल पॉइंट है. ठीक है, सेंट्रल पॉइंट से उसका किसी भी वॉल तक डिस्टेंस हम क्या कहेंगे? रेडियस होता है. डायमीटर क्या होता है? सर्कल के एक साइड से दूसरी साइड तक जितना भी डिस्टेंस होगा हम उसको डायमीटर कहते हैं, इस शर्त पे कि लाइन जो है हमेशा उसके सेंटर से क्रॉस कर रही हो. ये सेंट्रल पॉइंट है इसका, तो लाइन हमने एक साइड से स्टार्ट की और यहाँ से सेंटर को टच करके देन उसकी सेकंड पॉइंट पे उसने टच किया लाइन ने, तो ये एक लाइन क्या है? डायमीटर है. ठीक है, सर्कमफेरेंस. सर्कमफेरेंस क्या होता है? सर्कल की ये बाहर वाला डिस्टेंस. ठीक है, हम उसको क्या कहते हैं? सर्कमफेरेंस है. मींस कि ये सर्कल यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ से इतना हम, ठीक है, मेजर करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा? एक सर्कमफेरेंस बनेगा. रेडियस. A radius is a segment drawn from the center of the circle to any point on the circle. जैसा कि मैंने आपको बताया है पहले, ये एक सर्कल था, आपने उसके सेंटर से किसी भी पॉइंट तक जब एक लाइन ड्रॉ की तो ये क्या बना? एक रेडियस बना. डायमीटर क्या होता है? ट्वाइस ऑफ द रेडियस इज कॉल्ड डायमीटर. ट्वाइस कैसे है? मींस के डबल कैसे है? ट्वाइस इस तरह से है कि अगर आप, ये सेंटर था, ठीक है, सेंटर से आपने इस डायरेक्शन में लाइन लगाई तो ये एक रेडियस बना. ठीक है, सेंटर से आपने इस साइड पे लाइन लगाई तो ये एक और रेडियस बना. तो इट मींस 2 × r = d.
ठीक है, मीन्स के रेडियस के डबल को हम क्या कहते हैं, डायमीटर. Circumference. The length of the boundary of the circle is called circumference of a circle. ठीक है, लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ द सर्कल. ठीक है, मीन्स के यहाँ से हम स्टार्ट हुए, यहाँ तक हमने मेजर किया उसकी लेंथ को, बाउंड्री सर्कल की, तो उसको हम क्या कहते हैं, सर्कमफेरेंस. कंस्ट्रक्शन ऑफ सर्कल. सर्कल कैसे ड्रॉ करते हैं, अलाइन द पेंसिल टिप विद द टिप ऑफ द नीडल. ठीक है, आपने क्या करना है, सबसे पहले आप ये देखें, आपने एक कंपास लेनी है. ठीक है, कंपास में एक साइड पे आपने पेंसिल फिक्स कर लेनी है. पेंसिल फिक्स करके आपने कंपास की जो नीडल वाली साइड है वो आपने पेज पे रख लेनी है. ठीक है, पेज जहां पे आप चाहते हैं कि सर्कल का सेंटर बने, आपने सेंट्रल पॉइंट पे नीडल रखनी है और अपनी मर्जी के मुताबिक जितना बड़ा सर्कल आप चाहते हैं उतनी कंपास को खोलेंगे. ठीक है, प्लेस द पॉइंट ऑफ द कंपास डाउन ऑन द पेपर. ठीक है, आपने कंपास का पॉइंट जो है, मींस कि उसकी नीडल वाली साइड जो है वो आपने पेपर पे रख लेनी है. Using a ruler, set the distance between the pencil and the needle equal to the radius of the circle that you would like to draw. ठीक है, आप चाहते हैं, आपने जब यहाँ पे नीडल रखी तो यहाँ से इतना डिस्टेंस आपका रेडियस होता है. आप जितना रेडियस का आप सर्कल बनाना चाहते हैं, आप उतनी कंपास से, मतलब अगर आपने ये 0 सेंटीमीटर पे रखा स्केल के, तो यहाँ पे अगर आपने 3 सेंटीमीटर का ड्रॉ करना था तो आपने कंपास को 0 से लेकर 3 तक खोल लिया. 3.5 का करना था तो आपने 0 से 3.5 का खोल लिया कंपास को. ठीक है, पहले आपने कंपास को किसके जरिए खोलना है, सेट रूलर के जरिए, मतलब एक रूलर ले लें. ठीक है, और उसके जरिए आपने उसकी रेडियस की आपने देखना है कि रेडियस आपने कितना सेट करना है कंपास का. उसके मुताबिक जब आपने कंपास को सेट कर लिया, देन स्विंग द कंपास अराउंड 360 डिग्री टू कंप्लीट द सर्कल. ठीक है, जब हम एक साइड से पेंसिल पकड़ के हमने स्टार्ट किया, पूरा दायरा लगाया, पूरा एक सर्कल लगाया, तो कंपास ने कितना एक सॉरी एंगल में किया, कवर किया 360. ठीक है, तो वो कितने एंगल में रोटेट करती है, 360 डिग्री में. तो आपने सेट रूलर से उसको सेट करके कंपास को 360 के एंगल पे घुमाया तो आपके पास एक सर्कल ड्रॉ हो गया. तो क्वेश्चन नंबर 1 हम करते हैं, ड्रॉ द सर्कल विद द फॉलोइंग रेडियाई. ठीक है, 2.5 सेंटीमीटर का आपने सर्कल ड्रॉ करना था. आपने क्या करना है, कंपास में पेंसिल फिट करके, ठीक है, उसके बाद आपने एक स्केल लेना है. स्केल के ऊपर आपने 0 सेंटीमीटर के ऊपर, ठीक है, आपने कंपास की नीडल रखनी है और 2.5 तक आपने कंपास को खोलना है. मींस के पेंसिल का जो पेंसिल की टिप होगी, ठीक है, वो 2.5 को टच करे. जब आपने उतनी कंपास खोल ली तो आपने कंपास को हिलाए बगैर, ठीक है, मींस कि उसकी ये ना हो कि वो 2.5 से ज्यादा खुल जाए, आपने पेपर पे उसकी टिप को रख दिया, नीडल को रख दिया कंपास की. तो आपने उसको कंसीडर किया कि वो सेंट्रल पॉइंट है सर्कल का. आपने इस तरह इधर आपने टिप रखी पेंसिल की, सॉरी नीडल की, और आपने पेंसिल से यहाँ से ऐसे ड्रॉ कर दिया 360 के एंगल पे. ठीक है, तो आपके पास एक सर्कल बन जाएगा 2.5 सेंटीमीटर का. इसी तरह से 3 सेंटीमीटर का आपने कंपास खोल के 3 सेंटीमीटर का सर्कल भी ड्रॉ करना है. ड्रॉ सर्कल्स विद द फॉलोइंग डायमीटर. ठीक है, डायमीटर आपको मैंने बताया था कि सर्कल के रेडियस का डबल होता है. ठीक है, मींस कि अगर आप रेडियस को डबल करें तो आपके पास क्या बनता है, डायमीटर बनता है. ठीक है, तो डायमीटर के लिए आप क्या करेंगे, 4.4 सेंटीमीटर, मींस कि आप 4.4 को 2 पे डिवाइड कर लें तो आपके पास आंसर आ गया 2.2. अब आपने जब कंपास की नीडल एक साइड पे रख के और दूसरी साइड पे आपने पेंसिल की टिप रख के 2.2 तक कंपास को खोलना है.
खोलने के बाद आपने 360 के एंगल पे सर्कल को ड्रॉ कर देना है। तो इस तरह से आपके पास डायमीटर की बेस पे भी सर्कल बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर यूजिंग द सेम सेंटर, ड्रॉ another circle of the radius 3.5 centimeter. What is the diameter of the smaller circle? What is the diameter of the bigger circle? आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बोला गया है कि आपने एक सर्कल बनाना है 3.5 सेंटीमीटर का रेडियस का, ठीक है, और दूसरा सर्कल आपने बनाना है 2 सेंटीमीटर का, ठीक है। तो बड़ा सर्कल है आपके पास 3.5 सेंटीमीटर का। आप एक सर्कल ड्रॉ करेंगे सबसे पहले 2 सेंटीमीटर का। 2 सेंटीमीटर रेडियस है, तो आपने 2 सेंटीमीटर की कंपास खोल के आपने एक 2 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रॉ कर लिया, ठीक है। जो इस सर्कल का सेंटर होगा, अब आपने 3.5 सेंटीमीटर की कंपास खोल के जो इस सर्कल का सेंटर था, आपने उसी सेंटर पे नीडल रखनी है कंपास की, और एक और सर्कल ड्रॉ करना है जो कि बाहर वाला होगा। उसके बाद उसने बोला है कि आपने बताना है व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द बिगर सर्कल, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द स्मॉलर सर्कल। आपने बिगर सर्कल का डायमीटर बताना है और स्मॉलर सर्कल का डायमीटर बताना है। आप रेडियस को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास क्या आ जाएगा, स्मॉलर सर्कल और बिगर सर्कल का डायमीटर, ठीक है। आपने जो स्मॉलर सर्कल था उसका 2 सेंटीमीटर था, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 2 जा 4, तो 4 सेंटीमीटर स्मॉलर सर्कल का रेडियस आ गया। क्योंकि हम रेडियस को डबल करते हैं तो हमारे पास डायमीटर आ जाता है। इसी तरह से सेकंड जो सर्कल था, बिगर सर्कल था जो, उसका रेडियस था 3.5 सेंटीमीटर। आपने इसको डबल किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, तो आपके पास आंसर आया 7 सेंटीमीटर। इट मीन्स आपके पास जो स्मॉलर सर्कल था उसका डायमीटर था 4 सेंटीमीटर और जो बिगर सर्कल था उसका डायमीटर 7 सेंटीमीटर। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि सर्कमफेरेंस क्या होता है, ये बाउंड्री की लेंथ को कहते हैं, ठीक है। ये डायमीटर था और ये रेडियस था। इसी तरह से मैं आपको बताती हूँ कि व्हेन द सर्कमफेरेंस इज डिवाइडेड बाय द डायमीटर वी गेट 3.14 और 22/7, ठीक है। जब हम सर्कमफेरेंस को, ये वाला सर्कमफेरेंस को जब हम डायमीटर से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आता है, 3.14, या फिर आप कह लें 22/7 फ्रैक्शन फॉर्म में। तो इन वैल्यूज को हम क्या कहते हैं, पाए। क्या कहते हैं, पाए। सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला हम देखते हैं, तो सर्कमफेरेंस इक्वल टू पाए मल्टीप्लाई बाय डायमीटर, ठीक है। और सर्कमफेरेंस हम कहते हैं 2πr, ठीक है। 2πr भी कहते हैं हम इसको, बिकॉज डायमीटर की वैल्यू होती है 2r। ऐसा ही है ना, जब हम रेडियस को डबल करते हैं तो हमारे पास डायमीटर बनता है। तो देन पाई मल्टीप्लाई बाय 2r इक्वल टू 2πr, ठीक है। और r इसमें क्या है, रेडियस है। तो इसका एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम। क्वेश्चन में उसने कहा है कि पाई की वैल्यू हो 22/7, आपने सर्कमफेरेंस निकालना है सर्कल का। बुक का पेज नंबर है 99। इसका फर्स्ट पार्ट है 70 सेंटीमीटर। आपके पास रेडियस कितना है, 70 सेंटीमीटर, और पाई की वैल्यू है 22/7। आपने सर्कमफेरेंस निकालना है। सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला मैं आपको पिछली स्लाइड में बता चुकी हूँ, इक्वल टू 2πr, ठीक है। 2 वैसे का वैसे, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस की वैल्यू 70 सेंटीमीटर, ठीक है। जब हम एक फ्रैक्शन को हम होल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या करते हैं, आपको पता होना चाहिए कि होल नंबर के डिनोमिनेटर में हमेशा 1 होता है। तो नोमिनेटर को नोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ। 2 मल्टीप्लाई बाय 22 मल्टीप्लाई बाय 70 ये नोमिनेटर थे, 7 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1 ये हमारे पास डिनोमिनेटर थे। जब हमने इन तीन वैल्यूज को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 3080, ठीक है, 3080 आया। और इसके डिवाइजर में क्या है, 7। जब हमने इसको डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर क्या आया, 440, ठीक है। तो इस तरह से आपने सर्कल का सर्कमफेरेंस फाइंड आउट करना है।
इसी तरह से अब पाई की वैल्यू उसने 3.14 दे दी है। उसने कहा सर्कल का सर्कमफेरेंस आपने निकालना है जबकि उसका डायमीटर गिवन है, ठीक है, 42 सेंटीमीटर। पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि डायमीटर क्या होता है, रेडियस का हाफ होता है, ठीक है, सॉरी रेडियस, रेडियस जो होता है रेडियस का, सॉरी डबल कहें, अगर हम रेडियस को डबल करें तो हमारे पास डायमीटर आता है। तो रेडियस हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, डायमीटर को जब हाफ करेंगे मींस कि उसको 2 पे डिवाइड करेंगे डायमीटर को, तो हमारे पास रेडियस की वैल्यू आ जाती है। तो डायमीटर डी की वैल्यू क्या है हमारे पास 42 सेंटीमीटर, उसको हमने 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास 21 सेंटीमीटर रेडियस आ गया। जब हमारे पास 21 सेंटीमीटर रेडियस आ गया तो हम उसको क्या करेंगे, सर्कमफेरेंस के फॉर्मूले में पुट कर देंगे। फॉर्मूला क्या था, सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू 2 पाई आर, 2 एज इट इज, पाई की वैल्यू हमने 3.14 यहां से देख के लिखी, रेडियस की वैल्यू हमने अभी निकाली है 21 सेंटीमीटर। हमने इन वैल्यूज को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर है 131.88, ठीक है। तो ये था सर्कल का सर्कमफेरेंस। क्वेश्चन नंबर 3 में गिवन है पाई की वैल्यू आपने लेनी है 3.14, रेडियस आपने फाइंड आउट करना है सर्कल, सॉरी, फाइंड द रेडियस ऑफ अ सर्कल ऑफ सर्कमफेरेंस। आपके पास सर्कमफेरेंस दिया हुआ है सर्कल का, आपने रेडियस फाइंड आउट करना है। हमने फॉर्मूला देखा था सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू 2 पाई आर, ठीक है, 2 पाई इधर आके डिवाइड हो गया, सर्कमफेरेंस इक्वल टू 2 पाई आर था, 2 पाई इसके साथ था तो इसके साथ 2 पाई मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ पे आके हो गया डिवाइड, तो यहाँ पे आपके पास बचा रेडियस। तो रेडियस आपने निकालना है, सर्कमफेरेंस आपके पास गिवन है, सर्कमफेरेंस की वैल्यू आपने पुट कर दी 6.28, 2 की जगह पे 2 आ गया, पाई की जगह पे आपने 3.14 लिखा, ठीक है, और मल्टीप्लाई किया, ठीक है, 3.14 को जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर है 6.28, 6.28 6.28 पे कट गया तो ये 1 सेंटीमीटर आपके पास इसका आंसर आया, ठीक है। तो सर्कल का रेडियस कितना निकला, 1 सेंटीमीटर। तो असेसमेंट में आपने क्या करना है, आपने अपनी नोटबुक पे कौन से क्वेश्चंस करने हैं, सोल्व ऑल द रिमेनिंग क्वेश्चन गिवन ऑन द पेज नंबर 98 एंड 99 ऑन योर नोटबुक। आपको कुछ क्वेश्चंस मैंने स्लाइड में करवा दिए हैं, बाकी जितने भी क्वेश्चंस हैं पेज नंबर 99 और 98 पे वो आपने अपनी नोटबुक पर सॉल्व करने हैं। तो ये था आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में आपको कुछ समझ ना आया हो तो आप बिना झिझक मुझसे व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको रिस्पॉन्स करूंगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।